एक वीडियो जिसने एक परिवार की खुशियां छीन ली, एक शक जिसने पति को हैवान बना दिया और एक रात जिसने मां और 2 मासूम बेटों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। मुरैना के किशनपुर गांव से आई यह वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि शक, गुस्से और हिंसा की उस भयावह कहानी की तस्वीर है जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। शुक्रवार की रात घर के अंदर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन इसी घर की चारदीवारी के भीतर एक ऐसा खौफनाक मंजर बनने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस के मुताबिक 35 साल बलराम सिंह कुशवाहा ने पहले अपनी 32 साल पत्नी रविता पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए। इसके बाद उसने अपने ही 2 मासूम बेटों 8 साल आरव और 5 साल देबू को भी नहीं बख्शा। वारदात के बाद आरोपी घर से निकला और शिकारपुर रेलवे फाटक पहुंचकर गलत कदम उठा लिया। शनिवार सुबह जब घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद मिला तो पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने बाउंड्री के ऊपर से झांक कर देखा तो आंगन में खून से लथपथ शव पड़े थे। किसी का शरीर खटिया पर था तो कोई जमीन पर पड़ा था। यह तस्वीरें देखकर पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जांच में जो वजह सामने आई उसने इस पूरे मामले को और भी चौंकाने वाला बना दिया। पुलिस की शुरुआती पड़ताल के मुताबिक करीब 1 महीने पहले गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान रविता ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांस किया था। गांव के कुछ लोगों ने उसका वीडियो बनाकर बलराम को भेज दिया। इसके बाद पति पत्नी के बीच लगातार विवाद होने लगा। बताया जा रहा है कि बलराम अपनी पत्नी के बाजार जाने तक को लेकर नाराज रहता था। तनाव इतना बढ़ा कि रविता कुछ दिन मायके चली गई थी। वह सिर्फ 3 दिन पहले ही वापस लौटी थी। पुलिस के अनुसार बलराम बेंगलुरु में मार्बल घिसाई का काम करता था और 1 महीने पहले ही गांव लौटा था। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वारदात की रात आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इतना हिंसक बना दिया। ये थाना माता बसी क्षेत्रांतर्गत ग्राम किशनपुर है। यहाँ पे रहने वाले 35 वर्षीय बलराम सिंह कुशवाहा, उनकी पत्नी का नाम था रविता कुशवाहा। उनके 2 छोटे बच्चे थे, 6 और 8 साल के बच्चे थे। गाँव वालों के द्वारा सूचना दी गई कि वहाँ पर उसके घर के आंगन में लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस तत्परतापूर्वक वहाँ पहुँची तो वहाँ पर देखा कि मृतिका रविता 32 वर्ष की जो है उसकी पत्नी, वो और उसके 2 बच्चे जो कि 6 और 8 साल के थे, उनके गर्दन पर तेज धारदार किसी हथियार के निशान थे और उसकी वजह से उनकी मृत्यु प्राथमिक दृष्टि से प्रतीत हो रही थी। पास में ही एक रक्त रंजित कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद खबर आई है कि पास में ही रेलवे ट्रैक में एक युवक का शव पड़ा हुआ है, जिसकी शिनाख्त बलराम कुशवाहा के रूप में की गई है। इस तरीके से दुखद घटना हुई है। इस घटना की वजह क्या रही? इस घटना की वजह से प्राथमिक दृष्टि से अभी जो गाँव वालों की पूछताछ में आए हैं, अब पारिवारिक विवाद के चलते घटना कारित हुई है और इसके अलावा भी अन्य जो भी तथ्य होंगे पुलिस की जांच पड़ताल में आ जाएगी। बताया जा रहा है कि मैं अपनी पत्नी को शक करता था। देखिए, अभी तो सारी बातें हैं, पुलिस अभी सारी तथ्यों की जांच कर रही है। इस संबंध में एक वीडियो भी आया हुआ है कि पहले कुछ दिनों यहाँ से 6 से 13 तारीख के बीच में एक भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया था ग्राम किशनपुर में ही, और आयोजन के दौरान धार्मिक मान्यताओं के चलते वहाँ पर मृतिका के द्वारा कोई डांस किया गया था, जिसको लेकर पति को काफ़ी नागवार गुजरा था और इस बात को लेकर वो काफ़ी व्यथित भी था। अभी तक इसमें क्या पुलिस वगैरह कर रही है? अभी तो हम लोग एफएसएल डॉक्टर बस आने वाले हैं, फिंगरप्रिंट्स और उसकी सब तैयारी को ले ली है। जब्तियाँ जो होती हैं और जो वैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी अभी मौके पे आने वाले हैं। एक शक, एक गुस्सा और एक पल का उन्माद, इन सब ने मिलकर एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब इस घर में न बच्चों की किलकारियां हैं, न पति पत्नी की आवाजें। बची हैं तो सिर्फ खामोश दीवारें और खून के वे निशान जो इस दर्दनाक रात की कहानी हमेशा बयान करते रहेंगे। मुरैना से आई यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि शक और हिंसा का रास्ता कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। अब इस मामले की पूरी सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी। मुरैना से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।